गर्लफ्रेंड बनाने का क्या प्लान है? वैसे क्या सोचते हैं किस तरह की लड़की होनी चाहिए? आइडिया कुछ? अगर कोई लड़की आपको आगे पब्लिक प्लेस पर प्रपोज करती है तो आप उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मरियम शेख और मेरे साथ इस वक्त अली अहमद अवान मौजूद हैं। मेरा ख्याल है कि बहुत सारे यंगेस्ट हैं जो इनको जानते हैं, खुद भी यंग मैन है और इनकी वजह से बहुत सारे ऐसे तलबा और तलबात हैं जिनको बहुत ज़्यादा जो है मोटिवेशन मिलती है। उनको पता नहीं होता उन्होंने करना क्या है और अली जो है वो उनको बताते हैं कि उनको करना क्या है। अली कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू फॉर योर टाइम। मुझे लग नहीं रहा था कि सर आप इतना बिजी हैं और आपने कीमती वक्त में से वक्त निकालेंगे। थैंक यू। तो अभी आपका मनता है कि जब आप ये बिल देंगी, ये जो बिल है ना, ये आया है, ये ऑरेंज जूस हमने पिया है। ओके। और ये मुझे बुलाया है। वैसे ये गलत बात है, बिल मैं पे करूँगी। इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि बिल किसने पे करना है। तो अभी हम पहले करने वाली बात कर लेते हैं, पहले करने वाली बात कर लेते हैं, बाद में बताएंगे, बाद में देखेंगे कि बिल कौन पे करेगा। वैसे बिल यही पे करेगा। खैर, तो अली मैं ये पूछना चाह रही थी यार आपसे कि मोटिवेशन क्यों ज़रूरी है? मोटिवेशन हमें एनर्जी देती है, मोटिवेशन हमें हौसला देती है कि हम ज़िंदगी में कुछ कर सकते हैं। मेरे ख्याल से कि हर इंसान को ना मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। अब कुछ लोगों का ये तस्वुर होता है कि अगर उन्होंने एक दफ़ा मोटिवेशन की डोज ले ली है तो शायद अब मुझे मोटिवेशन की डोज हासिल नहीं करनी। तो अक्सर लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जब वो किसी मोटिवेशन सेमिनार में जाते हैं कि अब हम पूरी ज़िंदगी के लिए मोटिवेट होकर वापस आ गए हैं और अब हमें कभी भी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। तो मोटिवेशन का रोल तकरीबन 25% है हमारी कामयाबी में और बाकी रोल आपकी स्किल है, आपकी हैबिट्स जो प्ले करती हैं। तो मोटिवेशन को आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, मोटिवेशन के ऐसे सोर्सेज हैं जिनके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। आप अगर मोटिवेशन लेना चाहते हैं तो आप डेली बेसिस पे मोटिवेशन वीडियोस देखना स्टार्ट करते हैं। आप डेली बेसिस पे कुछ ऐसे लोगों के साथ जाना स्टार्ट कर दें, कुछ ऐसे लोगों से मिलना स्टार्ट कर दें, उनसे बातचीत करना स्टार्ट कर दें जो कि आपकी ज़िंदगी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो। अच्छा, ये ऐसे लोग होते हैं जो कि आपको इंस्पायर करते हैं अपनी बातचीत से। आपने देखा होगा कि अगर आप किसी शख्स के पास जाके बैठ जाते हैं इवन, तो आपके अंदर हौसला बढ़ जाता है क्योंकि वो कोई ना कोई ऐसी बात कर रहा होता है, अपनी ज़िंदगी का कोई हमारे साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा होता है। जो आपके लिए बेनिफिट साबित हो जाता है, जो हमारे लिए बेनिफिशियल साबित होता है। और मोटिवेशन का मैं समझूँ कि आज के दौर में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि आजकल डीमोटिवेशनल स्पीकर्स बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान में। मोटिवेशनल स्पीकर्स तो हैं ही हैं मगर डीमोटिवेशनल स्पीकर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। डीमोटिवेशनल स्पीकर्स कौन होते हैं? डीमोटिवेशनल स्पीकर्स वो होते हैं जो कि आपको डिस्करेज करते हैं, जो कि आपको कहते हैं कि हाँ तुम ये काम नहीं कर सकते। और ये वो लोग होते हैं जो कि आपका मजाक उड़ाते हैं। ये वो लोग होते हैं जो कि आपको ये रिमाइंड करवाते रहते हैं कि यार अगर तुमने ये इनिशिएटिव ले लिया तो इस पर तुम्हारी अम्मी क्या कहेंगी, या अगर तुमने ये इनिशिएटिव ले लिया तो इस पर तुम्हारी फुफ्फो क्या कहेंगी, यार अगर तुमने ये इनिशिएटिव ले लिया तो वो जो नुकसान होगा तुम्हारा वो तुम कैसे पूरा करोगे। तो इन लोगों से डील करने के लिए आपको नंबर 1 मोटिवेशन के ऊपर काम करना है, नंबर 2 आपको अपनी स्किल के ऊपर काम करना है और मैं कहूँगा कि जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो आपकी हैबिट्स करती हैं। जब एक चीज़ आपकी हैबिट बन जाती है तो आपको हैबिट्स जो हैं वो ईजीली कामयाबी की तरफ ले जाती हैं, इसलिए क्योंकि तब आपको इंटेंशनली कोई इतनी ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती, तब आपकी जो हैबिट्स हैं वो आपसे काम करवा रही होती हैं। तो देखते रहिए कि आपकी किस तरह की हैबिट्स हैं, ऑब्जर्व करते रहिए अपने आप को और कुछ ना कुछ ऐसे स्टेप्स ज़रूर लें जिससे कि आप अपनी उन हैबिट्स को चेंज कर सकें। गुड हो गया। अच्छा, आप आई डोंट नो, मैं आपसे आपकी एज नहीं पूछना चाहूँगी क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो जानना चाहते हैं लेकिन वो नहीं जज कर पाते हैं। आप बहुत छोटी उम्र में आप ऐसे स्टेप्स लेना शुरू कर देते हो, लोग हैरान रह जाते हैं। आपसे पूछूँगी कि आपको मोटिवेशन कैसे मिली, आप इस तरफ कैसे आए, कैसे स्टार्ट किया, मतलब कि बताएं अपने बारे में। बहुत सारे लोग हैं जो जानना चाहते हैं हु इज़ अली अहमद अवान, और वो कौन है, कहाँ से आया है, कैसे बना, और इतनी ज़्यादा मोटिवेशंस, मतलब कि आप लोगों को मोटिवेट करते हो यार। इट्स नॉट ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल ऐसी। तो आप मुझे अपने बारे में बताओ, मैं आपके बारे में एक्चुअली जानना चाहती हूँ। मेरी तरह और बहुत सारे लोग हैं जो आपके बारे में जानना चाहते हैं। अच्छा, अभी तो मैं अपने घर से हूँ लेकिन फिलहाल वो तो सबको पता आप घर से हैं, लेकिन यहाँ तक कैसे पहुँचे ये बता दो। यहाँ तक भी मैं ऊपर पे आया हूँ और टांगों से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ ऊपर अपस्टेयर्स। मगर जो आप बात कर रही हैं वो ये कि मैंने जब मैं 12 साल का था तब से मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दी थी और बेसिकली जब मेरे लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन है, जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, वो मेरे पेरेंट्स हैं। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, वो मुझे गाइड करते हैं। जब भी कोई आइडिया में डिस्कस करना होता है तो सबसे पहले मैं उनके साथ अपना आइडिया डिस्कस करता हूँ कि ये मेरे माइंड में आइडिया है, आप इस बारे में क्या कहते हैं। वो मुझे डेली बेसिस पर गाइड कर रहे होते हैं कि तुम इस हवाले से वीडियो बना सकते हो। उन्होंने मुझे यही पुश किया कि तुम कैमरा शाय हो तो तुम्हें कैमरा को फेस करना चाहिए। जब मैं 12 साल का था तो तब मैंने जब कैमरा को फेस करना स्टार्ट कर दिया
गए तो मैं आहिस्ता आहिस्ता कैमरा फ्रेंडली होता चला गया, और कैमरा फ्रेंडली जब मैं हुआ तो मेरे लिए काफ़ी ईजी हो गया। आपके पप्पो का बेटा लगता है। नहीं, पप्पो का मेरा ख्याल है शायद ताया का बेटा, आप कह लें, दोनों कह लें। अब कैमरा आपको आपके पप्पो का बेटा। हाँ, कैमरा मेरे पप्पो का बेटा लगता है। और अब आपने मौके से फ़ायदा उठा के इन्होंने जूस पी लिया और मुझे इन्होंने जूस ऑफ़र भी नहीं किया। तो गुड हो गया। तो आप कहना चाह रहे हैं कि आपको मोटिवेशन जो है आपके पेरेंट्स से मिली? बिल्कुल, मेरे पेरेंट्स से मिली। फादर जो है मेरे, वो फर्स्ट टीवी एंड रेडियो होस्ट है विद मल्टी डिसेबिलिटी इन द वर्ल्ड। और उसके साथ जो मेरी अम्मी हैं, उन्होंने ऑब्वियसली मेरे फादर को जब एक्सेप्ट किया एज अ लाइफ पार्टनर, तो ये एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन थी उन लड़कियों के लिए जो कि कुछ नया करना चाहती हैं, कुछ यूनिक करना चाहती हैं। और उन्होंने करेज दिखाई मेरी अम्मी ने, और उन्होंने उन स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक किया जो माशरे में सेट हो गई हैं कि हम डिसेबल पर्सन के साथ शादी नहीं कर सकते। तो आगे करने का क्या इरादा है? आगे भी करने का यही है कि मैं BS ऑनर्स करूँ साइकोलॉजी में। तो मेरा प्लान ये है कि मैं आगे एक कॉम्पिटेंट साइकोलॉजिस्ट बन के प्रैक्टिस करूँगा एज अ साइकोलॉजिस्ट, और साथ साथ अपने जो मोटिवेशन सेमिनार्स हैं इन्हें मैं डिलीवर करता चला जाऊँ और इन्हें अपग्रेड करता चला जाऊँ। मोटिवेशन की तो बहुत सारी बातें होगी, कैसे ली, कब ली, कहाँ ली, किसको दी, कैसे दी, जो भी व्हाटएवर। अब पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ, ब्रांड्स का कपड़े पहनते हो? ब्रांड कौन सा? मैं ब्रांड कॉन्शियस हूँ। Okay. और उसमें ये है कि क्योंकि इसकी वजह ये है कि ब्रांड कॉन्शियस होने की कि मैं जो अपना पैसा है वो इसलिए इन्वेस्ट करता हूँ ब्रांड्स पे, क्योंकि ब्रांड्स की चीज़ें काफ़ी मुझे अच्छी लगती हैं, वो ख़राब जल्दी नहीं होती, नंबर 1। और नंबर 2 ये है कि उसका स्टफ़ बहुत अच्छा होता है, आप उसे जब वेयर करते हैं तो एक आपकी लुक इन्हेंस हो जाती है। तो मैं ब्रांड कॉन्शियस हूँ और इसमें कुछ ऐसे ब्रांड हैं जिनको मैं प्रेफर। खाने में क्या पसंद है? खाने में मुझे राइस। ओके। फ्रेंड्स सर्कल्स में? मैं बहुत ज़्यादा चूज़ी हूँ। ओके। बहुत ज़्यादा चूज़ी हूँ। उसमें मैं हर इंसान के साथ इतना क्लोज़ नहीं होता, मगर जिनके साथ मैं क्लोज़ होता हूँ तो मैं फिर उन पर ट्रस्ट बहुत ज़्यादा करता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि फिर वो भी मुझे उसी लाइफ तरह। का कोई ऐसा इंसिडेंट जो बहुत ज़्यादा हसीन हो, यादगार हो, जिसे शेयर करना चाहते हो अपने फैंस के साथ, फॉलोअर्स के साथ, और कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो शेयर करना चाहते हो? अच्छा, मेरा लाइफ का जो ऐसा एक्सपीरियंस, अच्छा उसमें मैं अगर बात करूँ तो वो मेरा वो एक्सपीरियंस है जब मैंने YouTube पे 1 लाख सब्सक्राइबर्स को हिट किया। तो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मैं इसी फील्ड से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो बड़ी खुशी होती है जब लोग आपके काम को एक्नॉलेज कर रहे होते हैं। 1 लाख सब्सक्राइबर जब मैंने हिट किए तो मेरे लिए एक ये गोल होता था मेरा कि मैंने कभी ना कभी से हिट ज़रूर करना है, तो एक ड्रीम था कह लें। और अब मैं यहाँ पर रुका नहीं हूँ, अब मेरी कोशिश ये है कि मैं 1 मिलियन तक पहुँचूँ। मैं यही अपने टारगेट रखते हैं, उसको अचीव करना होता है। हाँ, मैं टारगेट रखता हूँ, उसे मैं अचीव करता हूँ, और फिर मैं वहाँ पर रुकता नहीं हूँ, मैं नए से नया गोल सेट करता चला जाता हूँ। और जो मैंने गोल हासिल किया होता है उस पर मैं सेटिस्फाइड भी ज़रूर होता हूँ, मैं ग्रेटफुल ज़रूर होता हूँ, मगर मैं कोशिश ये करता हूँ कि जितना टाइम मेरे पास बचा है ज़िंदगी का, मैं उसे बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ कर सकूँ। लाइफ का बैड एक्सपीरियंस, सबसे बैड एक्सपीरियंस जो अभी तक याद, अकेले बैठे हो तो याद? नहीं, कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मेरा मानना यह है कि हर इंसान जो भी हमारी ज़िंदगी में आता है वो हमें एक गिफ्ट ज़रूर दे के जाता है, ठीक है? सीखते हैं आप, और आप सीखते हैं, कोई आपको लेसन दे जाता है, कोई आपकी ज़िंदगी का हमेशा के लिए पार्ट बन जाता है। ऐसा ही है। गर्लफ्रेंड कोई भी नहीं है। और बनाने का क्या प्लान है? अब बनाने का प्लान मेरा ये है कि मैं काफ़ी ज़्यादा सिंसेयर हूँ, और मैं उसमें ये है कि मैं सबसे पहले तो अभी अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। और वैसे आई बिलीव कि लव मैरिज होनी चाहिए, और लव मैरिज में ये कि आप अपने पेरेंट्स के साथ ज़रूर डिस्कस करें अगर आपको कोई पसंद है, और फिर आप जाके फ़िलहाल पसंद कोई भी नहीं है? फ़िलहाल अभी पसंद कोई नहीं है। ओके, अगर पसंद करने का प्लान है, कोई भी हो सकता है? कोई भी हो सकता है। वैसे क्या सोचते हैं किस तरह की लड़की होनी चाहिए? आइडिया कुछ सोचा हो आपने? स्पोर्टिंग हो, केयरिंग हो, और ये ज़रूर है कि वो मेरे साथ मेरी वीडियोस में भी ज़रूर शामिल हो। मतलब हाँ, प्रोफेशनल आपका उसके साथ काम करना चाहेंगे आप? मैं बिल्कुल चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि इवन हमारी शादी जब हो रही हो तो तब भी हम वहाँ पे कैमरा लेके जाएं और वहाँ पे भी हम एक वीडियो ज़रूर शूट करें। ये बहुत अच्छी बात है वैसे। अच्छा, अगर कोई लड़की आपको आगे पब्लिक प्लेस पे प्रपोज करती है तो आप उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे? ऐसा बहुत दफ़ा हुआ भी है, और हाँ, बहुत दफ़ा होता है कि मतलब काफ़ी लड़कियाँ मिलती हैं, क्योंकि फ़ैन फॉलोइंग में मेरी ज़्यादा लड़कियाँ हैं, तो उसमें बहुत दफ़ा ऐसा होता है, मगर उसमें मैं उनकी फीलिंग्स की कदर करता हूँ, मैं उन्हें एक्सेप्ट करता हूँ उनकी फीलिंग्स को, मगर ये है कि मैं उन्हें बता देता हूँ कि अभी मैं थोड़ा सा अवे हूँ इस चीज़ से। शादी तक का कब तक का प्लान है, कब करना चाहेंगे? शादी मेरा ये है कि मेरा ना थोड़ा अर्ली मैं चाहता हूँ कि मैं करूँ। उस अर्ली ये होता है कि आप जो है ना वो फोकस कर पाते हैं अपने काम के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, और उसमें ये होता है कि जब आपके बच्चे होते हैं तो फिर आपके जो पेरेंट्स हैं ना वो एंजॉय कर पाते हैं। ऐसे है बिल्कुल। अच्छा अली, आप जैसे किस फील्ड से हो?
हम लोग जो फील्ड के बंदे होते हैं वो थोड़ा हट के होते हैं, जो नॉर्मल पर्सन होते हैं वो कॉमन पर्सन होते हैं वो थोड़ा हट के होते हैं। आपकी मिसेज अगर इस फील्ड से नहीं होती हैं, वो हट के होती हैं, तो कैसे मोटिवेट करेंगे उन्हें? अगर वो इस तरफ नहीं आना चाहती हैं, आप सब काम नहीं करना चाहती, कुछ ज़बरदस्ती या कुछ मोटिवेशन उन्हें देंगे या इस तरफ लेके आएंगे या कुछ सोचा आपने? नहीं, मैं ये नहीं चाहूँगा कि वो मेरी फील्ड ही ज्वाइन करें या वो भी मोटिवेशनल स्पीकर बने। मैं बस ये चाहूँगा कि वो जो भी एक यूनिक आइडिया रखती हैं वो उसे ब्रॉडकास्ट ज़रूर करें। वो कैमरा की हेल्प लें। मेरी उसमें अगर उन्हें कोई गाइडेंस ज़रूरत है तो वो ज़रूर लें कि मैं किस तरह वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ, और मैं उनकी ज़रूर इसमें हेल्प करूँगा। मैं इवन चाहूँगा कि मैं भी उनके साथ कोलैबोरेट करूँ और हम दोनों मिल के जब वीडियोस बनाएंगे तो ऑब्वियसली 1 और 1 11 होते हैं, तो वो पावर डबल हो जाती है और हम बेहतर कंटेंट लोगों को डिलीवर कर पाएंगे। तो जिस फील्ड में भी वो काम करना चाहेंगी मैं उसमें उन्हें सपोर्ट करूँगा। गुड हो गया। जाते जाते अपने यंगस्ट के लिए को पैगाम? मैट्रिक जब आप लोग कर लेते हैं, जब आप लोग कॉलेज से फ्री हो जाते हैं, तो जब आपके पास कोई थोड़ा फ्री टाइम बचता है उसमें आप अपनी ब्रांडिंग के ऊपर काम ज़रूर करें। उसमें एक आपका विजिटिंग कार्ड होना चाहिए, और चाहे उस पर आप ये लिखेंगे आप एक स्टूडेंट हैं, मगर आपको एक विजिटिंग कार्ड ज़रूर रखना चाहिए। वो इसलिए ज़रूरी है कि आप प्रोफेशनल फील्ड में तब दाखिल हो जाएंगे। आप किसी को जब तारुफ़ करवाएंगे तो दूसरा जब आपसे पूछेगा कि आपका नाम क्या है, तो आप उन्हें अपना विजिटिंग कार्ड ज़रूर दे सकेंगे। आप ज़रूर कुछ ना कुछ यूनिक करें, क्योंकि बाकी जो आपके क्लास फेलोज़ होंगे वो खाली क्लास फेलोज़ ही होंगे, और आप उसमें यूनिक इस तरह से होंगे क्योंकि आपने ज़िंदगी में कोई ना कोई स्किल नहीं सीखी होगी। उन छुट्टियों में कोई ऐसी स्किल ज़रूर सीखें जिस पे आप बाद में काम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। बिल्कुल, अली अहमद अवान हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बताया और अब ये कैसे नहीं मिली वो सब आपने जाना। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, और टेंशन नहीं लेने, बिल यही पे करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।